तो इस तरह से अगर सेंटेंस लिखा है इसको आपको रीड करना है। कभी भी अगर इस तरह का कोई सेंटेंस लिखा है तो उसको रीड करना है। हो सकता है वो आपसे बीच में कुछ और पूछ दे, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है ना, तो इसी के बेस पे आपको आंसर करना है। तो इसको रीड करना और केयरफुली रीड करना ज़रूरी होता है। तो हम अब इसके बाद क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन इज ABCD कॉलन, इसको लिखा गया है KLMN और प्रोपोर्शनली है GHIJ और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कोडिंग करता हूँ तो ये है 1 2 3 4 और यहाँ पे ये लेटर है 11 12 13 14। अगर हम कंपेयर करें तो 1 2 3 4 से क्या बन गया 11 12 13 14। इसका क्या मतलब है दिव्यांश? +10 हो रहा है, सभी में ये फॉलो हो रहा है, तो यही रूल है इसमें। तो +10 हम यहाँ पे करते हैं तो पहला 7 है 17 होगा, 8 है 18 होगा, 9 है 19 होगा और 10 से 20 हो जाएगा। तो QRST ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन बस मैंने आपको ये बताने के लिए करवाया था कि इसमें एक लैंग्वेज भी हो सकती है। ठीक है? क्या है? अच्छा, बहुत इजी। चलो मुश्किल वाला देता हूँ। अब हम आज की क्लास को एक्चुअल में शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें आज सीखेंगे। क्या क्या पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, वो हम समझेंगे। और देखो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम हर टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको प्रैक्टिस करोगे और क्लियर करोगे। ठीक है? एजुकेशन, एजुकेशन और इसे लिखा गया है रीडिंग। रीडिंग के लिए कोड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। तो चलिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे बेस्ड है। देखो इन सभी क्वेश्चनों में एक ही पैटर्न है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इस पैटर्न का एक नाम दे देते हैं हम, हालांकि ऐसा कोई नाम नहीं होता इसका। इसको नाम दे दो आप रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। अब देखो इसको आप पहचानोगे कैसे? अब सुनिए श्रेया, आप सुन लो अब बेटा, फिर करना नोट। इसको आप पहचानोगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को? इसको पहचानने के लिए आपको देखो, जैसे एजुकेशन लिखा है ना यहाँ पे, और एजुकेशन में क्या क्या लेटर आपको दिख रहे हैं? EDUCATION। वही लेटर कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी दिखेंगे। NB है, IOTACAEDU सब कुछ है। सिमिलर यहाँ पेरेंट्स, PARENTS। डिस्कवर, DISCOVER। यानी कि सारे के सारे लेटर वही हैं। तो ऐसे केस में ना हम क्या बोलेंगे इसको? रीअरेंजमेंट। यानी कि वो वर्ड कहीं ना कहीं जम्बल्ड हैं, हमें उसको रीअरेंज करना है जो पैटर्न दिया है उस पैटर्न के बेस पे। तो लेकिन इसमें बहुत सारे टाइप बन सकते हैं। सबसे पहला, ये तो जस्ट उल्टा है ना, एजुकेशन यहाँ से लिखा हुआ है, तो
तो आप रीडिंग को भी क्या कर दो, जस्ट उल्टा। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में आप देखो तो क्या यहाँ पे भी उल्टा है? अब देखो हम पकड़ेंगे कैसे क्वेश्चन को। आप देखो सी है क्या कहीं इधर? सी है और सी के साथ में ओ भी है। इसका मतलब हो सकता है कि इसके दो दो के पेयर बने हो। तो सी ओ का क्या बन गया? ओ सी। एम पी का क्या बन गया? पी एम। यू टी का क्या बन गया? और ई आर का क्या बन गया? आर ई। तो ऐसी लर्निंग को भी हम अपोजिट करने वाले हैं। सबसे पहले ही आ रहा है, हो सकता है सबसे पहला पेयर लास्ट में आ जाता। तो फिलहाल ई एल आर ए आई एन जी एन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन, पेरेंट्स। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो ई है ये बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, इसको चेंज नहीं किया गया। और बाकी जो लेटर हैं, पर का बन गया रेप और एन एस टी का बन गया एस टी एन। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, अभी ये पूरा का पूरा चेंज हो गया है ना, ये चेंज हुआ है। हो सकता है इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ पता है? पी ए आर था ना, पी ए आर की जगह हमने क्या लिख दिया इसको? आर ए पी। पी ए आर को मैं यहाँ लिख देता हूँ और बीच में क्या था? ई। और पी ए आर सीधा सीधा लिखा है तो एन एस टी एन टी एस, या ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको एक ही वर्ड को डिफरेंट तरीके से लिखना है। आप जितने तरीके से लिख पाओगे उतने क्वेश्चन है वो। तो सो मनी तरीके। वो तो क्वेश्चन तो बात की बात है, पहले हम खुद लिख रहे हैं इसको। भाई मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और भी तरीके हैं जैसे मैं लिख सकता हूँ। तो उन्हीं में से कोई क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको बेसिकली माइंड अपना तैयार रखना है क्या क्या बन सकता है। तो यहाँ पे 3 3 का पेयर था, बीच वाले को बीच में रखना है हमें आई। यू आई ई डी। आई नो बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है आप लोगों को, है ना? बट यहाँ पे मत बनाओ, ये फिर मीनिंगलेस है ना। ये होता है क्या कुछ? अच्छा दिस, क्या ये भी एक साथ है? डी आई एक साथ है, आई डी बन गया। एस सी एक साथ है, सी एस बन गया। बस जस्ट उल्टा है, यानी कि लास्ट वाले पेयर को पहले लिखना है। तो पहले वाला क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? एस आर टी एच सी ए और ई टी। वेरी गुड। लास्ट वाला आपका नहीं हुआ? आपका भी नहीं हुआ? ये किसका नहीं हुआ लास्ट वाला? हो गया आपका। चलिए अच्छी बात है भाई। तो ठीक है, एम को बीच में रखा है यहाँ पे, और फार का क्या बन गया? रेफ, यानी कि उल्टा बन गया। और ईव्स का बन गया एस आर ई। अब देखो फार्मर्स में अलग लेटर हैं, मतलब नंबर ऑफ लेटर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, ठीक बीच वाला 2 2 4 5, यानी कि यू जैसे एम बीच में था ना, ऐसे यू ठीक बीच में रहेगा। अब फार का क्या बन गया? रेफ। तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी कि सी आई आर जी ए, और बाद में है ई आर यू टी एल। तो आंसर सेम आ रहा है, अलग आ रहा है?
गाइड वाला क्या करूं, दोबारा समझाऊं? आपका अलग आ रहा है? नहीं बेटा, आंसर तो सही यही है। देखो इसमें भी सेम ही तो है, जैसे बीच वाला बीच में रखा था, ऐसे यहाँ भी बीच वाला बीच में है, ये भी हमने बीच में रखा, और बाकी जो लेटर हैं वो चेंज हो रहे हैं, यानी कि उल्टे हो रहे हैं। जी यू का यू जी बन जाएगा और डी का ई डी बन जाएगा। इफ बॉल इज कॉल्ड, बॉल इज कॉल्ड कैप, कैप में आप कॉलन ये लगा के लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा। इफ बॉल इज कॉल्ड कैप, कैप में क्या लगा दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा करके लिखिए। कैप इज कॉल्ड पेंसिल, फिर से ये जो भी वर्ड आएंगे ना इन पे आप इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे। कैप इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल पे भी डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड लगेगा, कॉमा पेंसिल इज कॉल्ड, पेंसिल इज कॉल्ड इरेजर, इरेजर पे भी सिंगल इन्वर्टेड, कॉमा इरेजर इज कॉल्ड, इरेजर इज कॉल्ड बैग, बैग में भी सिंगल इन्वर्टेड लगाएंगे स्कूल में। बैग एंड बैग इज कॉल्ड, हाँ बैग इज कॉल्ड डेस्क, स्टूल लिख दो, डेस्क लिख दो, हाँ स्टूल लिख दो। अब क्वेश्चन है, देन व्हाट वुड, then what would Arjun, what would WOULD, what would Arjun wear in sunny and hot day? Arjun wear in sunny and hot day. कौन? बस आंसर बताओ, पढ़ो, आपने पढ़ा नहीं है इसका मतलब, आगे पूछ रहे हो, पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करो आप। आंसर बताओ। पेंसिल, पक्की बात है? अभी तो आप बॉल कह रहे थे हैं? हाँ, तो इसका आंसर होगा पेंसिल, क्योंकि कैप को क्या बोलते हैं, कैप पहननी चाहिए ना, अगर धूप है और दिन का टाइम है तो ये प्रोटेक्ट करेगा आपके मुंह को, है इसमें है, हाँ। तो इसका आंसर क्या है, पेंसिल। बस ये क्वेश्चन आपको मैं एक ही कराऊंगा, ध्यान क्या रखना आपने इसमें, या आप लोगों को पता भी है क्योंकि इतने होशियार तो हो ही आप लोग। बॉल को क्या कहते हैं, पेंसिल, पेंसिल को क्या कहते हैं, इरेजर, इरेजर को क्या कहते हैं, बॉल को कैप। चलो कोई बात नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन बना दिया सपोज हमने, और कैप को कहते हैं ब्लैक सपोज, है ना।
ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है मैंने अभी। आंसर किसका है? क्वेश्चन ये है कि हम लिखते किससे हैं, हम लिखते किससे हैं? इरेजर। तो आपको क्या करना है, बेसिकली पेंसिल को क्या कहते हैं? इरेजर। बस यहाँ पे रुक जाना है। फिर ऐसा नहीं कि इरेजर को बैट कहते हैं, कैप कहते हैं, ब्लैक कहते हैं, लास्ट तक नहीं आना आपने, है ना। फिर ऐसे सबका आंसर ब्लैक हो जाएगा। ऐसे तो किससे खेलते हैं? ब्लैक। किससे शॉट मारते हैं, क्रिकेट किससे खेलते हैं? ब्लैक। ऐसा नहीं है, है ना। किससे खेलते हैं? तो पेंसिल, बॉल से खेलते हैं, या फुटबॉल है तो पेंसिल। आपको रुक जाना है, बस इतना ध्यान रहेगा, है ना। तो ओके, ये था इसका एक और टाइप। ये क्वेश्चन आया है सैनिक स्कूल में लास्ट ईयर। अच्छा, इसकी हेडिंग में आप लिख लो 2 और मोर, या हिंट लिखो इसको, हिंट, हिंट्स गिवन, 2 और मोर हिंट्स गिवन। तो क्वेश्चन है 20 और इसको कोड किया गया है 863985। दूसरा वर्ड है 11 और इसका कोड है 323039। और आपसे पूछा है 12 का क्या कोड होगा। तो अभी कितने हिंट गिवन है आपको? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है सही आंसर बता दिया आपने। माउस को कोड किया गया है JKRPT और डॉग को कोड किया गया है एक। लिखिए, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं अगला। अब ये थोड़ा सा है तो इसी पैटर्न का, थोड़ा सा बड़ा होता है क्वेश्चन जनरली। आप लिखिए वर्क नेवर गोज वेस्ट। इसका कोड है RBMKNI। वाह, नंबर दिख रहा है आपको? RB है वो, आज क्या लिख रहे हो? 3B क्या लिख रहे हो आप? RB। दूसरा लिखिए नेवर वेस्ट योर टाइम। क्या पूछना आपको? ये दोनों फोकस है, यस। हाँ, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फोकस का कोड SI होगा, गोज का कोड TJ होगा, ऐसा नहीं है, वो वहीं तक सीमित था। इसमें मिक्स है कोड, फोकस का कोड कुछ भी हो सकता है। अब आप ढूंढो कॉमन वर्ड और कॉमन कोड, उससे आपको एक एक चीज का आंसर मिलेगा। 5 क्वेश्चन आते हैं इस पे। आपने किसी भी 2 लाइन को आप पकड़ लो ताकि हम कंपेयर कर पाए। तो फर्स्ट के साथ मैं कौन सी लाइन, ये वाली लाइन लेते हैं। इसमें क्या 2 चीजें हैं सेम,
और इस पे ना आप एक कोई शेप बना दो, वर्क है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी वर्क है। क्या और कहीं है वर्क? और तो कहीं नहीं है। क्या इसमें वर्क के अलावा इन दोनों लाइनों में कुछ और कॉमन है? फर्स्ट और थर्ड में वर्क के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, और वर्क इसके अलावा कहीं है भी नहीं पूरे क्वेश्चन में। तो आपका इस लाइन में और इस लाइन में क्या कॉमन है? एम के। अगर आपने अंडरलाइन किया होगा, एक टाइम ऐसा आएगा सारे अंडरलाइन हो जाएंगे, तो आपको इन वर्ड को कुछ ना कुछ स्पेशल मार्क करना है। जैसे मैंने किसी में ट्रायंगल कर दिया, कहीं पे स्क्वायर करेंगे, कहीं पे सर्कल कर देंगे, कहीं पे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो वर्क का मतलब क्या हुआ? क्या वर्क पूछा था हमसे? पूछा है, यहाँ पे आ रहा है वर्क, तो कहीं ना कहीं इसमें एक एम के होगा। इसके बाद अब फिर से आप आओ, इस लाइन में है टाइम, और टाइम है एक इस लाइन में, तो टाइम के लिए हम सर्कल कर देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा कहीं भी टाइम नहीं है। सेकंड और फोर्थ लाइन में टाइम है, तो आप बताओ टाइम के लिए क्या कोड बनेगा? एस वाई। अब ये वाले ना आपसे पूछे भी नहीं होंगे, इसने पूछा है हालांकि टाइम, और जनरली वो पूछा जाता है जो लास्ट में निकल के आएगा, डिफिकल्ट जहाँ पे बनाना है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? नेवर है, इन दोनों में नेवर है और वेस्ट भी है, तो इसको छोड़ने फिलहाल फोकस पे आते हैं। यहाँ फोकस पे फोकस करो भाई। फोकस के लिए क्या कॉमन है फिर अब इन दोनों में? सी एन, सी एन, और यहाँ फोकस और फोकस, तो फोकस का मतलब हो गया सी एन। बेटा फोकस ही है वो, FOCUS होता है ना फोकस, ये लो फोकस है, ठीक है। मेरी अंग्रेजी सबके समझ में नहीं आती है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? ऑन योर, और यहाँ पे क्या है? योर, तो योर सेकंड और थर्ड में ढूंढो भाई क्या कॉमन है? एपी, और एपी के लिए मैं कर देता हूँ अंडरलाइन, तो एपी एपी, और योर योर, तो योर का मतलब एपी। पूछा भी नहीं है आपसे, कोई बात नहीं। हाँ, इस लाइन में केवल ऑन बचा है, तो यहाँ पे सी आर बचा है, और इसका आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा सी आर। अब देखो स्मार्ट बच्चा वो है जो इसके बाद ऑप्शन को चेक करेगा। अगर ऑप्शन में एम के सी आर वाला एक ही ऑप्शन है, तो क्या फिर प्रोजेक्ट को ढूंढे हम टिक करेंगे, लेकिन अभी तो हम निकालने वाले। अच्छा, प्रोजेक्ट तो है क्या इधर कहीं? प्रोजेक्ट है ही नहीं भाई, देखो, तो इसका मतलब ऑप्शन अब क्लियर होगा, आगे आपको परेशान नहीं करेंगे हम। ऑप्शन एम के सी आर से स्टार्ट होने वाला एक ही होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट और फोर्थ लाइन में मुझे दिख रहा है गोज, और टीजे यहाँ पे दिख रहा है, तो डबल अंडरलाइन कर दो टीजे को, और यहाँ अंडरलाइन हो जाएगा डबल गोज में, विथ अकेला बच्चा के। और यहाँ पे है दोनों में वेस्ट, तो वेस्ट के लिए हम ट्रिपल लाइन कर देते हैं, और यहाँ पे क्या है? नी, और अब तो सब सेपरेट हो चुके हैं। विथ के लिए बचा है केवल और केवल ये, ऑन के लिए बचा है ये, और नेवर के लिए बचा है आर बी। अच्छा, ये भी अलग हो ही जाएगा, आर बी है, और दैट्स ऑल। तो टी जे आपसे पूछा भाई किसका कोड है, तो टी जे किसका है? गोज। और इसके अलावा आर बी का वर्ड क्या बनने वाला है? नेवर। अब बताओ किसके समझ में नहीं आया क्वेश्चन? कर लोगे? नहीं आया? क्या नहीं आया? श्रेय आपको आ गया? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? देखो मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका, आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। आप बताओ क्या नहीं आया? कुछ भी नहीं आया है? अब आ गया? अब आ गया? चलो ठीक है, मतलब गलती से हाथ खड़ा हो गया आपका, है ना?
हाँ, नहीं शायद इन्होंने सुना कि किसको समझ आ गया, ऐसा हुआ था। हो जाता, फ्लो फ्लो में हो जाता। तो चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आना चाहिए भाई। तो नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन ना, आप लोगों को डिक्शनरी देखनी आती है? डिक्शनरी आती है आपको? आती है आपको? आपको डिक्शनरी जो होती है बड़ी वाली आती है देखनी? हाँ हाँ आती है, चेक करना। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं, क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, arrange the following words as they occur in the dictionary। तो पहला वर्ड है लिजर्ड। लिजर्ड मीन्स क्या होता है भाई? लर्ड। LITTER। यही अच्छा, हिंदी की जो डिक्शनरी होती है ना वो बड़ी मुश्किल होती है देखना। डिक्शनरी में सबसे पहले जो वर्ड आता है उसमें सबसे पहले ये है। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे बताइएगा, लेकिन उसका सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे उसमें ना, अगर आपने डिक्शनरी का पहला पेज ओपन करा जहाँ से वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? ए लेटर वाले वर्ड मिलेंगे, फिर बी लेटर वाले वर्ड मिलेंगे, फिर सी लेटर वाले। तो अगर आपको डॉग ढूंढना है सपोज, तो आपको डी वाले पेज पे आना पड़ेगा। और इसके बाद पहला लेटर तो ए है, जैसे एक वर्ड है एप्पल, एक वर्ड है आम। आम होता है? मैंगो। अच्छा मैंगो होता है सर, आम है सपोज, फिर है एनिमल, फिर है एलिगेटर। अब देखो हमने ए का तो पता है कि ए वाले वर्ड पहले आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फिर से कौन सा लेटर आ रहा है। यहाँ पे क्या है? सेकंड लेटर एन, यहाँ पे क्या है? पी, फिर यहाँ पे एल, यहाँ पे ई। तो बताओ इन सब में से पहले कौन सा लेटर आता है? ए आता है, यानी कि आम पहले आ गया भाई। फिर बताओ एरोप्लेन, AERO एरोप्लेन, फिर उसके बाद एलिगेटर, और फिर उसके बाद एनिमल, MNOPQR, फिर एप्पल। इस तरह से सपोज एप्पल वाले दो वर्ड हैं, एक है एप्पल और एक है अपील, APPEEL। सपोज ऐसे है कुछ, हालांकि ये गलत है अपील की स्पेलिंग, बट मान लो आप। तो APP तक तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? L, और यहाँ पे क्या है? E। तो पहले कौन आएगा? E, और फिर आएगा एप्पल। तो इस सीक्वेंस में होते हैं सारे के सारे लेटर्स। अब अरेंज कर सकते हो आप इनको, सारे L वाले हैं, तो आप दूसरा लेटर ढूंढो जो सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा, फिर तीसरा ढूंढो अगर दो सेम है तो है L। इससे कुछ भी क्लियर नहीं होता। अब दूसरा लेटर I, E तो I, E की लड़ाई है, कौन जीतेगा? E जीते, छोटा जीतेगा यहाँ पे। फिर अब E वाले कितने हैं यहाँ पे? 3 है,
काम नहीं बना। अब तीसरे लेटर पे आ जाओ आप, ए, और यहाँ भी ए। अब ए वाले भी 2 हो गए। फिर चौथे लेटर पे आ जाओ, बी या आर। पहले कौन आएगा? थोड़ा सा धीरे, लर्न, और देन लीव। 2 कंप्लीट हो गए, ये और ये आ चुका है। अब आपने देखना है आई, अच्छा ई वाला एक और था ना, ये LES, तो ये तो बाद में ही आया, SSON, लेसन। 3 कंप्लीट हो गए। समझ में आया यहाँ तक? आपको तो आ गया था, जिसको नहीं आया था उसको आ गया भाई। अब क्या बचे हैं? LI, फिर LI तो सेम है, थर्ड लेटर यहाँ पे Z है और यहाँ पे T है, तो पहले आएगा लिटर और फिर आएगा लिजर्ड। तो एक तो इस फॉर्मेट में आता। अब इसके ऑप्शन कैसे होंगे? इसके ऑप्शन होंगे ऐसे, एक, हाँ टिक करना होता है इस तरह से। फिर 5 है ना, इस तरह से CD ऑप्शन होंगे। तो आपको टिक करना है कि कौन सा सही सीक्वेंस है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इस पे? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग will come first in dictionary। अब पहला जो वर्ड है वो है तो इसमें आपको सारे के सारे वर्ड्स को अरेंज नहीं करना है, बस आपको एक वर्ड बनाना है जो कि सबसे पहले आएगा। तो कौन सा आ रहा है सबसे पहले? पक्की बात है ना? CAT, सब में CAT है ऊपर 3, तो CAT का मतलब क्या? उससे पहले तो CAN आ जाएगा, तो CAN ये सही आंसर है हमारा।